आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा हाँ तो फिर तेरा विनाश होगा, जी। तेरा पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा। हाँ तो इसका मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं से चीजें ये चली आ रही है ना। बिल्कुल। तो ये हम लोगों की एक सोच में आ गया कि इसको हम कैसे, क्योंकि सही वर्ड्स किसी को नहीं पता, जी। तो लोगों ने बोला तेरे पाप का घड़ा हाँ फूटेगा। जी ये कहावतें चली आ रही थी, बिल्कुल। बट कभी ना कभी किसी ना किसी योग्य व्यक्ति ने इनकी शुरुआत जरूर की होगी। हम भी यहीं से शुरुआत करते हैं जी कि हमारे दोनों कंधों की तरफ दोस्तों दो घड़े होते हैं, एक पुण्य का घड़ा और एक पाप का घड़ा। जो पहले भर जाएगा वो फूट जाएगा। पुण्य करते जाओगे तो पुण्य का घड़ा भर जाएगा, आपकी किस्मत चुटकी बजेगी और लाइफ बदल जाएगी। लॉटरी लगेगी या आपके पिता आपके बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, या आपका बच्चे को कोई बड़ी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपकी पूरे खानदान की लाइफ बदल गई। आचार्य जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आपने जैसे कहा कि अगर एक टाइम पे ही हर जगह 5-7 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग है। कोई अमीर बन गया, कोई गरीब है, और कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। जब एक टाइम पे बच्चा पैदा हो रहा है, उसका लगन सेम है, तो ऐसा क्यों है कि एक स्ट्रगल करता रह गया, एक गरीब रह गया, एक बहुत रिच लाइफ जी रहा है, उसके बाद पैसा भी है, सब कुछ है, लगन जबकि दोनों सबका सेम है उनका? यही भ्रम कोई शायद क्योंकि किसी को समझ नहीं है तो इसलिए कोई समझाना नहीं चाहता। बिल्कुल समझाइए इसको थोड़ा बट सा। मैं यही भ्रम आप लोगों का तोड़ना चाहता हूं दोस्तों, कि मनुष्य की अगर एक लाइफ में 100% चीजें काम करती हैं, तो उस 100% में से आप समझ लीजिए कि 50% में आपके अपने कर्मास हैं। अच्छा। आपके कर्मास, सिर्फ आपके कर्मास 50% में। अब 50% तो अच्छा, आप सिर्फ अच्छे कर्म करके पा सकते हो ना। जी। आपके अच्छे ग्रह या बुरे ग्रह ये सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ अच्छे कर्म करके 50% अपॉर्चुनिटीज आपने पा ली। ठीक है। अब बचे 50%। 50% में जो 25% है उसको आप अपने बिहेवियर से चेंज कर सकते हो। अच्छा। अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने दान करने से, अपनी चैरिटीज जो नेचर है आपका, अच्छाइयों से जी। माता पिता की सेवा, भाई बहनों के साथ प्यार, रिश्तेदारों के साथ आपकी जो केयरनेस, मतलब जो केयर आप करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ जो आपका बर्ताव है, आपका बिहेवियर है, 25% में आपके दान पुण्य आ गए, ठीक है। आपका नेचर बिहेवियर आ गया, आपकी सोच समझ आ गई, अच्छा। बुद्धि आ गई ठीक है। कि आपको क्या डिसीजन लेना। आज कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए हाँ। तो उस पल कौन डिसीजन, कोई ज्ञानी तो बैठा नहीं आपके पास जी जी। कि इस बच्चे को बचाना है कि नहीं बचाना है। तो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है हाँ। कि यार कोई इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, मैं इसकी। तो यानी कि आपने 25% अच्छाइयां करके अपने दान पुण्यों से अपने 25% को ठीक कर लिया। अब कितना हो गया? 75%। अब बचा हुआ जो 25% है उसमें 10% सिर्फ एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मात्र 10%? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बाद न्यूमरोलॉजी भी है, सामुद्रिक शास्त्र है, हाँ। हस्तरेखा है। 100% आप लेकिन आचार्य जी किसी को भी, जैसे जी। आप एस्ट्रोलॉजी को इससे ज्यादा आप 100% तो दे नहीं सकते। हाँ। फिर काम क्यों करें? फिर तो एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा वो उपाय कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि तू राजा बनेगा, फिर काम करने की यही आवश्यकता। इस टाइम पे हो भी तो रहा है ना। ज्योतिष का मतलब क्या रहा? अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, उसने कुंडली देखी, उसने उपाय बताए, और मतलब परेशानियां दूर हो रही हैं। इस टाइम पे ज्योतिष काम भी तो यही कर रहे हैं ना, लोगों को यही बताया जा रहा है। ज्योतिष एक मत बताया जा रहा है, लेकिन होने और बताए जाने में दोनों में अंतर है। कितने आपने देखा होगा दिवाली जब आती है तो दिवाली पे ये कर लीजिए मैं कहता हूं कि मैं किसी को, लोग मुझसे पूछते हैं कुणाल जी इस बार दिवाली पे क्या करें। हाँ। मैंने कहा मैं नॉर्मली आरती करता हूँ, नॉर्मली पूजा करता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत बताता हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि ये करने से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में ही प्रकट होंगी। सबसे ज्यादा ट्रेंड चलता है ये। आज के समय पे आप ये देखो कि आज एक इंसान ने ये बताया कि ये करने से हाँ। पूरी इस धरती पे जो लोग होंगे करीबन 600 650 करोड़ की करीब आबादी है जी। तो सब अपने, किसी ने बोला कि अंगूठे पे 8 नंबर लिख लो या 6 नंबर लिख लो या बहुत 24 बताया नंबर जाता लिख लो या XYZ, किसी का भी कोई टोटका अपना लो। जी जी। क्या सब चेंज हो जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ये जो पृथ्वी है ना, ये किसी भी एक व्यक्ति के बताने से, किसी भी एक व्यक्ति की चीजों को करने से बदल नहीं सकती। अच्छा। ये केवल एक कोशिश है कि लोगों ने
बता दिया और लोगों ने कर लिया। अब बहुत लोग दिवाली पे बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी चीजें टोटके भी अपनाते हैं, बट आप उनको मिलोगे ना, जी। वो कहेंगे पिछली 3 दिवालियां हो गई, पिछली 6 दिवालियां हो गई, मैं कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई ऐसे खास तो फर्क पड़ा नहीं। क्योंकि लोग इसके भरोसे बैठे हैं। हाँ, इसके भरोसे बैठे। इसी मिथ को मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्योतिष केवल एक माध्यम है अच्छा। कि एक आदमी दौड़ने वाला बच्चा है, वो दौड़ना जानता है और वो दौड़ भी रहा है, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो पेपर देने जाता है तो उसका जो माइंड है वो भ्रमित हो जाता है और उसके माइंड से वो जो आंसर है वो स्लिप हो जाते हैं। उसकी वजह आपकी एस्ट्रोलॉजी में है। अच्छा। कि ऐसा क्यों होता है। उस बच्चे के ऊपर शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य के अंदर राहु की, या सूर्य के अंदर केतु की, या चंद्रमा के अंदर राहु की, या राहु के अंदर चंद्रमा की, या गुरु के अंदर राहु की, या राहु के अंदर गुरु की या केतु की अंतर्दशा चल रही है। कोई चंडाल दोष अंतर्दशा है, कोई विष वाली अंतर्दशा है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो बच्चे का अच्छा नहीं है। उस पीरियड में बच्चा जब भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना की सोच रहा है तो उसको एंजाइटी हो जाती है। अच्छा। वो घबरा जाता है। उसकी एंजाइटी जैसी एक्टिव होती है, वो जरूरत से ज्यादा जैसे ही सोचता है तो वो उसके आंसर्स को भूल जाता है। इस गुरु की अंतर्दशा के लिए क्या कर रहे हैं, वो भ्रमित हो रहा है। वो जब जब मेजर डिसीजन लेता है 10 ग्राम केसर बेड के सिरहाने रख दें। अच्छा। यानी कि उसको नींद अच्छी आए, नींद में उसको सपने उल्टे सीधे ना आए, वो एंजाइटी डेवलप ना हो, तो ऐसे समय पे बच्चा जाएगा, पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा। उसको केसर का तिलक माथे पे अगर नहीं लगा सकते, नाभि पे लगा दे। बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो कुछ ग्रहों की कुछ चीजें हैं जिनसे ग्रह भी प्रभावित होते हैं। जैसे अगर केसर जब तक आपकी बॉडी से टच है ना, तब तक राहु और केतु की जो अंतर्दशाएं महादशाएं हैं, उनका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर समझ लीजिए 50% वीक हो जाएगा। अच्छा, वो उसको रोक देता तो है। अगर इस ग्रह की वजह से कोई एंजाइटी हो रही है, तो वो एंजाइटी वीक हो गई जी। यानी कि जब आप वो एग्जाम देने जा रहे हैं तब आपको वो एंजाइटी का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं वहीं आता हूं कि ज्योतिष केवल एक माध्यम है जो मनुष्य के उसके आने वाले समय की, उसके फ्यूचर की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के, बिना मेहनत के किसी का नहीं बदलता।